आज टॉपिक दिया गया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक हसना का। तमाम शहजादे शहजादियां बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक के प्यारे, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब ऐसी ज़ाते अक़दस है, खुदा की कसम, कि मैं क्या कोई भी आशिक जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक का मुताला करता है तो एक दफा तो बस वो उस वक्त बैठा बैठा जब वो मुताला कर रहा होता है तो यकीन करें कि मुझे अल्लाह ने ये नबी अता किया और मैं इस नबी का उम्मती हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत देखें, अमानत देखें, सखावत देखें, सदाकत देखें, हुस्न इखलाक देखें, शर्म हया देखें, किस किस पहलू पर नजर डालते जाए, खुदा की कसम सदियां गुजर चुकी हैं और आशिकों ने कलम उठाए हैं, सफाई किरतास पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना लिखी जा रही है, लेकिन आखिरी सफे पर यही लिखा है कि तिश्नगी बाकी रह गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तो अभी बाकी है, कागज खत्म हो, कलम की जो वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अभी तो सिफत बाकी है। इस वजह से ये बाकी है मेरे प्यारे बहन भाइयों कि मेरा रब जो खुद कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ऐ मेरे महबूब मैंने तुझे आला इखलाक पर पैदा किया है, तुझे सरापाए मौजज़ा बनाकर भेजा है, मैंने तुझे तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा है, तू कायनात का ताजदार है। या रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा की कसम, दुश्मन क्या, अपने क्या, गैर क्या, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिसाल आप हैं। तो कुर्बान जाऊं, ग़ज़वा हुनैन के अंदर जब आपकी रज़ाई बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैदी होकर आती हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बताया जाता है कि हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इजहार कर रही हैं कि हट जाओ दीवानो, मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मद मुस्तफा की बहन हूँ, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजिर होती हैं तो खुदा की कसम महबूब कैसा अंदाज इख्तियार करता है। मैं उन तमाम भाइयों के लिए ये मिसाल पेश करना चाहती हूँ कि जो शादी करवात कर देते हैं बहनों के, फिर बाद में पूछते हाल भी नहीं है। मेरे महबूब की ये मिसाल देखिए कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सगी बहन कोई नहीं है, सिर्फ रजाई बहन है जिसने अपने हाथों में उठा के खिलाया है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और जब कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर होती हैं तो बड़ा मान होता है कि मैं किधर कैदी बन के आई हूँ, मुझे पता चल गया, कहते पीछे अब हट जाओ, अब सारे पीछे हट जाओ, मुझे में ये तो मेरा भाई है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये पैगाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है, फिर भाई का कमाल देखे, भाई कहता है खुदा की कसम ऐ शीमा, तू अगर एक बार कहे ना तो मैं तेरे सारे जो तेरे साथी हैं, जो तेरे इलाके के ये लोग हैं, मैं सारे जो हैं इनको रहा कर दूं, इनको मैं कैद से रहा कर दे, तो मैं कुछ भी इसका सिला नहीं लूंगा। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न इखलाक है उन रिश्तों के साथ के जिन रिश्तों को लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले कि खास सगी बहन हो, खा रजाई बहन हो, बहन बहन है और बहन का मान जो होता है वो भाई होता है। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर आइए जरा नौकर की तरफ, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दहलीज का नौकर है, जो उस दर का गदा है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं खुदा की कसम लोगों सुनो, मैंने 10 साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नौकरी की है, मेरे हाथ से नुकसान भी हुआ, मुझे देर भी हुई, मेरे से काम गलत भी हुए, लेकिन खुदा गवाह है, रब्बे काबा की कसम, मेरे हाथों मेरे चेहरे पर आज तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये काम गलत किया, क्योंकि मेरे महबूब ने मुझे इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया, मुझे झिड़का तक नहीं, मुझे ये नहीं
नहीं कहा कि अनस तुम लेट हो गए हो, ये काम इस वक्त करना चाहिए था। खुदा की कसम ये बात कहना आसान है, लेकिन 10 साल ये हल्फन इकरार करते हैं हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे महबूब ने मुझे डांटा नहीं, मुझे नौकर नहीं समझे ही नहीं, मुझे नौकर समझे ही नहीं। सुबहान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सीरत तैयबा से हमें ये सबक मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे रिश्तों को निभाते हैं। न सिर्फ जंगी यानी कि लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, लोगों को सीधे रास्ते पर ला रहे हैं, जंग है तो जंग में भी नंबर अव्वल आ रहे हैं, जंग जीत कर आ रहे हैं। अगर रिश्तों की तरफ देखते हैं तो रिश्तों को निभाते चले जा रहे हैं। अगर इबादत की तरफ देखते हैं तो सारी सारी रात मुजम्मल वाली चादर करके कयाम कर रहे हैं। फिर रब कहता है ए मेरे महबूब तू खड़ा हो, लेकिन तू थोड़ी देर के लिए खड़ा हो, तू सारी रात ना खड़ा हो। तो कुर्बान जाऊं किस चीज के अंदर मेरे रब्बे कायनात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीछे रखा। कोई चीज ऐसी नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने कामिल अकमल जात का बनाकर दुनिया में मबूस किया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात किबरिया, अब देखिए जरा, एक देहाती बंदा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ी हुई है जो जीरान से आई है, और वो चादर बड़ी तोहफे में आई थी और बड़ी चादर खुरदरी सी थी जरा, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ऐसे शान मुबारक के ऊपर डाली हुई है। तो एक देहाती आता है, देहाती क्या कहते हैं, देहाती को अदब नहीं था, उस वक्त पता नहीं था, इल्म नहीं था कि कायनात के ताजदार है, मैंने अपनी पलकों को झुका कर यहाँ बात करनी है। लेकिन बहरहाल उसकी अपनी एक अंदाज था, उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करनी थी। कहते हैं पीछे से जब चादर को पकड़ा कोना तो खींचा अपनी तरफ। रब्बे काबा की कसम, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। सहाबी लर्ज उठे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक नाजुक थी और इसने चादर खींची। वो सिर्फ अपनी दिलाना चाहता था। उस देहाती ने अर्ज की कि हजूर मुझे कुछ अता करे, मुझे कुछ अता करे। अच्छा, जब चादर खींची गई तो कोई आम बंदा हो तो उस वक्त चादर खींची जाए या इस अंदाज में पुकारा जाए, यकीन कीजिएगा इंसान को गुस्सा आ जाता है। भाई एक तरीका होता है मांगने का, लेकिन कुर्बान जाऊं सईदा आमना के लाल पर, मैं कुर्बान जाऊं उनके सब्र पर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी तरफ लुताफत की, अपनी नजर करम की, तो खुदा की कसम गर्दन पर निशान है और मेरे महबूब के लबों पर मुस्कुराहट है, मेरे महबूब के लबों पर मुस्कुराहट है। और मुस्कुरा कर पूछते हैं क्या लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। अर्ज करता है देहाती कि एम नबी, मुझे ये जितनी भी तेरी ये जो बकरियां खड़ी हैं ये सारी मुझको अता कर दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी जितना भी उधर रेवड़ था बकरियों का सारा उसको अता कर दिया, सारा उसको अता कर दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इखलाक देखकर जब वो अपनी कौम में वापस जाता है तो क्या कहता है जाकर, कहते हैं ए लोगों हो जाओ मुसलमान, ए लोगों पढ़ लो कलमा मोहम्मद मुस्तफा का। खुदा की कसम ये देखो मैंने मांगा तो उन्होंने मुझे सारा रेवड़ी अता कर दिया है। जब मोहम्मद देता है ना मुसलमानों का, जब मुसलमानों का मोहम्मद अता करता है ना, खुदा की कसम सारी नस्लें सवार के रख देता है। तो आ जाओ उसका कलमा पढ़ लो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अखलाक हसना था, रब्बे कबा की कसम के कफरों के घरों में भी मिसालें रोशन कर रहा है, लोगों के दिलों को मुनव्वर करता चला जा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पाक को देखकर लोग मुसलमान हो रहे हैं। वो तो एक बहुत ही ढीठ किस्म के थे कि जिनके लिए तलवारें उठाने पड़ी थी, वो बहुत जरा अपने कुफर में अटे हुए थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक हसना से मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए थे। कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने इतना खूबसूरत बनाया कि आपके चेहरे पाक को देखकर लगता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कभी भी झूठ भी आपके पास से नहीं गुजर सकता। आप मंबाए रहमत हैं, आप मंबाए सखावत है, आप मंबाए सदाकत है। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बरकत का सदका कि मालिक कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौकर क्या सरदार क्या, छोटे क्या बड़े क्या, औरत क्या मर्द क्या, जो भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के दर पर आ गया वो खाली नहीं गया।
جس کو ہدایت چاہیے اسے ہدایت مل گئی, جس کو دولت چاہیے اسے دولت مل گئی, جس کو شرافت کی طلب شرافت لے کے چلا گیا. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, تو میں قربان جاؤں, اچھا ایک مکہ کی ایک انتہائی یعنی کہ جیسے بے باک لڑکی جو ہر بات منہ پہ کہنا جانتی تھی, بے باک, اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے کیا کرنی ہے, اس کا گزر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں کھانا, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی دے. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک میں ایک نوالا ہے, تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو چبا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نوالا توڑ کر دیا. کہتی ہے میں نے یہ نہیں لینا, جو آپ کے منہ مبارک میں ہے دہن مبارک میں وہ مجھے عطا کرے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوالا نکال کر دیا. کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جو ہی نوالا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کا چبایا ہوا جب اس بے باک عورت کے منہ میں جاتا ہے تو وہ مکہ کی سب سے بڑی با حیا عورت قرار پاتی ہے, با حیا عورت وہ بن جاتی ہے. تو قربان جاؤں یہ جگہ ہے, وہ در ہے جہاں گمراہ آئے تو اسے ہدایت ملتی ہے, جہاں بد ہدایتی آئے تو انہیں ہدایت ملتی ہے, جہاں کالے دل والے آئے تو ان کے دل ہو جاتے ہیں. یہ وہ در ہے کہ جس کو رب کائنات نے بہت اونچا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ ذرا کمزور ہے تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی کمزور ہی ہونا چاہیے, یہ بندہ ذرا دولت کے اعتبار سے مضبوط ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے. خدا کی قسم کبھی بھی دولت کی وجہ سے کسی کی عزت نہ کرو, کبھی بھی دولت کی وجہ سے نہیں, ہمیشہ اس کے عشق کو دیکھو کہ کتنا اس کا عشق ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. صرف اس کے عشق کو دیکھ کر آپ نے اس انسان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو, پھر دیکھو کہ میرا رب کیسے تمہیں صلہ عطا کرتا ہے. تو رب کائنات کے حبیب نے یہی ہمیں درس دیا ہے کہ کوئی بھی میری بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ جو کم تر ہو. کم تر وہ ہے جس نے مجھے سمجھا نہیں, کم تر وہ ہے جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا, کم تر وہ ہے بد نصیب وہ ہے کہ جس کو میں نے ہدایت کے لیے بلایا اس دروازے پر لیکن وہ ہدایت نہ حاصل کر سکا. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منبع رحمت بن کر میں نے دنیا میں بھیجا ہے. تو آپ علیہ السلام کی نگاہ رحمت جو تھی, چاہے کوئی بیوہ تھی, چاہے کوئی یتیم تھی, چاہے کوئی عورت کسی قسم کی بھی تنگی کی مالک تھی, کسی انداز کی بھی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے, ہمیشہ ان کو گائیڈ کیا, ہمیشہ ان کو راہ ہدایت نصیب کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے دعا کی ضرورت تھی وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی, ان کے لیے ہاتھ اٹھائے, مولا کریم تو ان کو ہدایت عطا کر. جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو نوازتے چلے گئے. تو آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے ہادی, اپنے رہنما, اپنے پیارے لیڈر کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں. ہم ان ہر اس انسان کی عزت کریں جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم ہر اس انسان سے محبت کریں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہے. اس لیے آخر میں یہی کہوں گی کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اسی طرح یہ مشعلیں روشن ہوتی رہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثناخواں آ کر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے آ کر یہاں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں اور میرا محبوب انہیں قبول فرماتا رہے. اور قیامت کے دن یہ ہمارے تحفے اس بات کی گواہی دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جانت قربان ہو, آپ پر ہماری اولادیں قربان ہو, آپ پر ہمارا مال قربان ہو, آپ پر ہماری عزتیں قربان ہو. اے میرے محبوب, ہم دیکھ دنیا کے اندر بھی ہم نے آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے تھے اس وجہ سے کہ ہم آپ سے محبت کرتے تھے. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی سیرت طیبہ سے اسی طرح عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.